नमस्ते गुरुजी। जय गुरु जय जी। गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु गुरुजी जी। सासंगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना जय गुरु गुरुजी जी। महाराज। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करता है। जय आज गुरु जी। गुरुजी महाराज की ब्लड संगत अनीता सूद आंटी, गोपाल सूद अंकल, जिनको गुरुजी महाराज प्यार से सूद आंटी, सूद अंकल बोला करते थे, उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंटी, अंकल, जय गुरुजी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरुजी। आंटी संगत जय शेयरिंग करें गुरु प्लीज। जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना सब संगत को। जय गुरु जी। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस एवरीवन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है शुक्राना। गुरुजी का तो कोई अनंतम से अनंतम कितना भी कोटि जन्म ले वो शुक्राना नहीं कर सकता। गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे है और इसी तरह सब पे रहे। गुरुजी सबको इसी तरह ब्लेस करते रहे। शायद हमारी बहुत अच्छी किस्मती होगी जो गुरुजी ने हमें चूज किया। और गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दिया। बहुत ज्यादा अपने बच्चा बना के रखा हमको उन्होंने। गुरुजी के वैसे तो हम 98 में हुए पर पता नहीं शायद कितने जन्मों के गुरुजी के साथ होंगे। कुछ नहीं पता, ये गुरुजी को ही मालूम है जो भी है। बाकी गुरुजी के साथ जब हम शुरू हुए तो वो भी एक जस्ट सत्संग ही है कि हमें नहीं पता था कभी भी गुरुजी का कभी ना सुना था। तो एक ऐसे ही इनके फ्रेंड बचपन के हमारे घर एक बार आते हैं, दूसरी बार आते हैं, ऐसे ही तीसरी बार जब आते हैं जलंधर में तो वो पूछने भी हम दोनों तीनों बार उन्होंने ऐसे ही कहा कि हम जा रहे हैं, हमारी कोई मीटिंग है तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम रात को सोने आएंगे। सेकंड टाइम ऐसे ही हुआ, थर्ड टाइम हुआ। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा कौन से आपके फ्रेंड है भाई जिसको सू सब नहीं जानते और वो आपको खाना तो खिलाते हैं पर सोने के लिए नहीं कहते। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं। तो हमने भी पता नहीं गुरुजी ने ही करवाया ये भी। तो आपके गुरुजी है तो वो हमारे भी गुरुजी हैं, आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। वो बोले ठीक है आप भी चलो। वो दिन ऐसा एक किस्मत वाला दिन था और बहुत ही भाग्यशाली दिन था कि उस दिन से हम गुरुजी के जाना शुरू हुए। और ऐसा ही चलता रहा। जैसे ही शाम को 6 बजे हमारी केमिस्ट शॉप थी तो 6 बजे मैं अपना रिक्शा लेके चली जाती थी गुरुजी के पास और अंकल रात को 9 बजे शॉप बंद करके आते थे। तो ऐसे ही काफी टाइम चलता रहा कि गुरुजी के पास जाके इतनी मन को शांति मिलती थी, ऐसे लगता था कि कुछ समझी यहाँ एक डिफरेंट है। पर शब्द मानी समझ भी नहीं आता था फिर भी, पर इतना अच्छा लगता था, ऐसे लगता था कि हम किसी स्वर्ग में बैठे हैं। और उसी तरह ये चलता रहा, सिस्टम काफी टाइम तक होता रहा। और अंकल ने रात को 9 बजे आना, हमने जल्दी अपना चले जाना। और ऐसे ही मेरे को शायद 10-15 दिन हुए होंगे। तो मैं गुरुजी को जैसे ही माथा टेकने लगी तो गुरुजी ने काफी जोर आवाज से कहा, आ गई है सारे साधुओं मनता को लो होके। मैं एकदम घबरा गई और मैं जाती भी बहुत थी। कोई भी मैंने पंडित मतलब कोई साधु कोई कुछ छोड़ती थी, जब भी कोई पता चलता था मैं चली जाती थी। पर उस दिन के बाद शायद मेरी कहीं जाने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे पता ही नहीं कौन पंडित कहाँ रहता है क्या नहीं। तो बस इसी तरह होता रहा। तो गुरुजी ने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया था, हमेशा शुरू से यही कहते थे, आगी सूद आंटी चल पीछे बैठ जा। हाथ से इशारा करके पीछे बैठने को कह देते थे। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि मुझे लगा कि गुरुजी हमेशा ये कह देते हैं कि पीछे बैठ जा। तो चलो आज मैंने भी आगे बैठना है, मैंने पीछे नहीं जाना। और उस दिन सचमुच ही गुरुजी ने मैंने माथा टेका और उन्होंने कुछ भी इशारा नहीं किया। मैं उनके बिल्कुल सामने चरणों के पास ही थोड़ा बैठ गई। अभी आधा मिनट भी शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारा बर्तन इतना साफ नहीं है ना, इसलिए कि बैठी ही थी तो इतना पसीने आने लगे, एकदम फेस ऐसे हो गया। तो मैं अपने आप ही उठ के पीछे चली गई। उस दिन के बाद में शायद कभी भी नहीं बैठी आगे। ना ही मैंने ये सोच के कभी जिद की कि मैंने आगे बैठना है। तो बस इसी तरह फिर एक बार सूद अंकल जब रात को वापस आए शॉप से तो गुरुजी कहते हैं कि ये पत्थर उतार दे सूद अंकल सारे, इन्हों का कुछ टाइम हुंदा। और उससे पहले कुछ हमारा टाइम ऐसा ही था जब पर गुरुजी के पास आए तो बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि गुरुजी ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया था हमें। तो उसके बाद उन्होंने उसी दिन स्टोन सारे उतार के उसी मंदिर में ही ऐसे
उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ है क्या है, कुछ नहीं। और जब भी कभी बात गुरुजी करते थे तो अंकल के साथ ही करते थे, कि जब भी कोई बात होती थी, पर मेरे से बहुत कम बात होती थी। और फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे ही गुरुजी को जब आए माथा टेका, तो गुरुजी उस टाइम कड़ा प्रसाद बांट रहे थे। ऑलमोस्ट वो सब सत्संग खत्म हो गया था। तो गुरुजी कहने लगे, सूद अंकल जल्दी आया कर। तो उससे अगले दिन ही इन्होंने 9 बजे की बजाय 8 बजे शॉप बंद करनी शुरू की। पर गुरुजी ने इतने आनंद दिलवाए, इतने मजे दिलवाए कि हम बता ही नहीं सकते। ऐसे ही गुरुजी एक बार रात को बैठे थे, बैठे बैठे कहने लगे कि सवेरे आ जाई, जाना है। और ये नहीं पता था कहाँ जाना है क्या नहीं, कुछ नहीं पता था। सुबह हम लोग गए, अंकल तो नहीं गए, वो शॉप पे चले गए, मैं गई। गुरुजी हमें जलंधर से लुधियाना, मलेरकोटला, डुगरी लेकर गए। शाम को वापस लेके आए। इतना ऐसे मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट मिला गुरुजी के वहां ले जाने पे, कि जैसे हम किसी शादी में आए होते। मतलब इतना गुरुजी प्यार करते थे संगत के साथ। और पंजाब की संगत तो स्पेशली उनकी एक बहुत फेवरेट थी। शायद हम ही इतने किस्मत वाले हैं जो कि हम उस संगत में थोड़ा हिस्सा अपना ले सके हैं, गुरुजी ने जो इतना प्यार हमें दिया। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन फिर गुरुजी मतलब अंकल से बैठ बात की, और कहने लगे कि आ गए हैं सूद अंकल नोट इकट्ठे करके। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ से आए, क्या हुआ। गुरुजी के तो वर्ड्स तो वैसे भी कहे हुए एक पत्थर की लकीर होते थे। जो भी मतलब वो कहते थे, तो वो कुछ आगे पीछे देख के ही कहते थे। और वैसे वो बहुत कम कभी कभार बोलते थे, ज्यादा नहीं। बस गुरुजी के पास जाना, संगत में बैठना, शब्द वाणी सुननी, प्रसाद लेना। और प्रसाद गुरुजी जब देते थे, एक हाथ से वो जस्ट उठा के ऐसे देते थे, और हमारे 2 हाथ में आता था। हम ऐसे लिप करके खाते थे कि उठा नहीं पाते थे, और बाहर जाते थे रूम से और खा के फिर वापस आते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया, अपने हाथ से बांटा, चपाती प्रसाद दिया। हम लंगर प्रसाद खा के बाहर जाने लगे। सर्दियों के दिन थे, काफी से ज्यादा ठंड थी, दिसंबर का महीना था और बहुत कोहरा था। और सच्चाई में हमारे पास उस टाइम ना कोई फोन, ना कोई गाड़ी, ना कुछ नहीं था। सिंपल नाइन मतलब ये 2000 की बात होगी, 2001 की शायद। तो उस टाइम हम लंगर प्रसाद खा के वापस बाहर जाने लगे। जैसे ही शूज वगैरह पहनने लगे, तो इतने में नवराज अंकल आते हैं, वो जो चंडीगढ़ में होते हैं। तो कहते हैं कि सूद अंकल सुनो ना, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। हम वापस गए, जैसे ही शूज वगैरह उतारे, गुरुजी ने हमें बिठा लिया। हम बैठे रहे, दोनों हम एक दूसरे को देख रहे भी। गुरुजी ने बिठाया, अच्छा चलो कुछ बात होगी, कोई बात नहीं। पर गुरुजी ने कोई भी बात नहीं की। जब हम आधा पौना घंटा बैठे रहे, गुरुजी ने चाय प्रसाद दोबारा मंगवाया, कड़ा प्रसाद मंगवाया, बड़ी अच्छी मीठी सेवियां बनी हुई, बहुत टेस्टी वो आई। पर हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्यों बिठाया है, क्या बात है। तो दोनों हम आपस में इशारे से बात कर रहे हैं भी क्या करना है। तो ये भी कहने लगे भी जब गुरुजी जब तक आज्ञा नहीं देते तो हम नहीं जा सकते, गुरुजी आज्ञा देंगे तभी जा सकते हैं। तो हम बैठे रहे, तो मैं जैसे ही 9:30 10 बजे, तो माइंड में जैसे वैसे गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि अपना दिमाग जुतियां दे नाल बाहर रख के आया करो। पर एक हम ह्यूमन बीइंग जो नेचर है, हम थोड़ा पूरा सरेंडर नहीं करते, जो कि हमारी एक गलती है। ये हमें करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही उठ के जैसे गुरुजी को ये शो करती हूँ कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, गुरुजी तो जान नहीं जानते, उनको तो सब कुछ पता था। और उस दिन मैं शॉप से फोन करके बेटी को चली हूँ कि बेटा हम गुरुजी के जा रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। वो जॉब से आती थी, वो कहती नो प्रॉब्लम मामा, अब कोई बात नहीं। फोन मेरे को अभी भी याद है, 25 81 14 मेरे घर का नंबर था। मैंने जैसे ही बाहर वहां निकली गुरुजी से, तो बाहर एक सोंधी अंकल होते थे, उनसे मैंने बोला अंकल एक फोन करना है। तो उन्होंने मुझे फोन दिया, मैंने नंबर मिलाया। गुरुजी की क्या देखो महिमा है कि उस पर जवाब आता है कि ये नंबर मौजूद नहीं। मैंने सेकंड टाइम मिलाया, फिर भी उसमें यही जवाब आया। तो मैंने उनको फोन वापस दिया, तो वो मुझे पूछते हैं आंटी की होया। मैं क्या, नहीं वो नंबर नहीं मिल रहा। कहते उनको लगा कि शायद उनको चलाना नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा कि आंटी अच्छा मुझे नंबर बताओ, मैं मिलाता हूँ। मैंने उनको बताया, तो वो कहते हैं आंटी वो तो नंबर मौजूद नहीं है आपका ये। मैं कहा मौजूद तो है, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते, तो इसलिए वो नहीं मिल रहा है, वो घर का नंबर है। चुपचाप आके शांति से बैठ के गुरुजी ने बिठाना था जैसे। और फिर दोबारा ऐसे ही चाय प्रसाद आ गया। जैसे ही 11 बजे, तो कहते सूद अंकल जा। हम उठे, हम उठ के चले गए। हमें समझ नहीं आया उस टाइम कुछ भी कि उनकी क्या ये है, कैसी माया क्या है।
हम घर जा रहे हैं, रास्ते में काफी रश है, तो ये कहने लगे यहाँ कुछ हुआ है। मैंने कहा अब चलो घर चलते हैं, बेटी अकेली है, अब कुछ नहीं हमने यहाँ देखना। हम जैसे ही घर गए अपने, चलो जाके सो गए। बेटी को बोला कि बेटा हम लेट हो गए, कहती मुझे तो पता भी नहीं। अच्छा मैं तो अपना आराम से काम कर रही हूँ। गुरुजी ने उस पे भी पर्दा डाल दिया है कि उसको भी कुछ नहीं महसूस हुआ कि सर्दियों के दिन अकेली 11 बजे तक घर पे है। ऐसे ही हुआ। उसके बाद हमने ये सुबह उठे, हमने अखबार में पढ़ा कि जिस टाइम पे हमने वहां से गुजरना था, 6 लोगों की वहां ट्रक और ट्राले का एक्सीडेंट हुआ था, वहां डेथ हुई हुई थी। तो गुरुजी ने हमारी ये वहां बिठा के हमारी जान बचाई। पता नहीं शायद वहां क्या होता क्या नहीं, उनको पता था। गुरुजी तो जान ही जान थे। तो वो ये गुरुजी हमेशा कहते थे आप आओगे तो घर ਤੁਹਾਨੂੰ सेफ पहुंचाना भी मेरी जिम्मेवारी है। तो मैनू सब पता है कि किस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करना है। सो गुरुजी का तो कोई अपार, हम उसकी महिमा का पा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। उनकी जो भी उनकी करनी है उनका देना हम नहीं दे सकते कभी भी, किसी भी जन्म में। अगर वो उस दिन जान नहीं बचाते तो पता नहीं क्या होता। सो इस तरह से बहुत बहुत सत्संग है हमारे, जो कि गुरुजी के साथ होते रहे, जैसे भी चलता रहा। तो उसके बाद मतलब ये हाल है कि गुरुजी मतलब जब भी बिठाते थे तो ऐसे, मतलब हमारी तो आंखें भी ऊपर नहीं होती थी, हम ऐसे बैठते थे। एक लगता था कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। जो भी अपने ऊपर आंख उठाता था वही ये समझता था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, और गुरुजी देखते भी थे। गुरुजी जितने लोग संगत होती थी उतनों के साथ होते थे। सबको अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता था कि जैसे भी गुरुजी अपना अपना दिखाते थे। कई बार मन में विचार रहता था कि गुरुजी कैसे किसी की समझ लेते हैं। जब भी हम कभी सुनते भी थे कि भी किसी की कोई बात, तो हम कहते थे कैसे गुरुजी होते। एक बार ऐसे ही मेनका गांधी वहां पर आए, तो सेवादार ने आके बोला कि वहां बाहर मेनका गांधी आए हैं, तो गुरुजी ने बोला कि उसको बोलो बाहर ही रहे, वो अंदर नहीं आए। तो हम बड़े हैरान हुए भी गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने फिर दूसरे सेवादार को बोला कि उसको बोलो कि अगर तो वो पावर में आई है फिर तो वो बाहर रहे, अगर वो मुझे मिलने आई है तो अपनी पावर सारी बाहर छोड़ के अकेली आए। फिर वो अकेली मेनका गांधी ही वहां आई, काफी देर बैठी रही, जबकि गुरुजी ने, जो बाहर गनमैन एंड ड्राइवर थे, चाय उन लोगों को पहले सर्व हुई, जबकि मेनका गांधी को बाद में हुई। और जब उन्होंने कहा कि तू अकेली है, वो अकेले ही अंदर आए, हमारे साथ बैठे, हमने देखा। तो गुरुजी के पास बहुत इतने इतने बड़े बड़े लोग आते थे। कभी कभी तो हम भी ये सोचते थे कि यहाँ इतने वीआईपी लोग आते हैं, इतने ज्यादा हैं, हम तो उसमें किसी भी गिनती में नहीं है। पर गुरुजी का प्यार सबके साथ बराबर होता था, कभी ये प्यार में कमी नहीं लगी। ये जरूर महसूस होता था कि यहाँ बहुत वीआईपी लोग आते हैं, तो हम तो किसी भी गिनती में नहीं है। सो ऐसे ही काफी देर हमारा ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। उसके बाद मुझे एक बार मस्कट जाने का चांस मिला, मेरा बेटा मस्कट रहता है, तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि ऐसा गुरुजी ने क्या सेवा दी है कि जिससे मतलब सारी मेरी उनके गुरुजी का सत्संग वगैरह छूट गया। मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए। मैं एक बार नीचे, बेटे के घर के ना नीचे एक सीढ़ी है, उस पे जाके बैठती हूँ, और रोज जाके गुरुजी से जैसे आधा पौना घंटा बातें बुतें करके अपना वापस आ जाती थी। तो उस दिन मेरा मूड बड़ा ही खराब हुआ, और मैं गुरुजी से काफी नाराज हुई कि गुरुजी मुझे नहीं ऐसे आना, मुझको आगे से मना कर दो, जैसे भी उनका प्रोग्राम बनाओ मुझे नहीं जाना। मुझे आपकी मतलब सत्संग नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ये सारा कुछ छोड़ के मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए। जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ तो मेरे अंकल कहते हैं कि चल नीचे वॉक करने चले। मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रही। फिर सेकंड टाइम इन्होंने कहा चलना चलते हैं, मैंने कहा नहीं बहुत गर्मी है, मैं गुरुजी से नाराज होके आई हूँ, तो अभी मेरा मूड नहीं है। फिर थर्ड टाइम इन्होंने कहा, मैंने कहा आपका मैच चल रहा है आईपीएल, आप अपना देखो, मैंने नहीं जाना। नहीं, कहते हैं वो बोरिंग है। मैंने कहा बोरिंग है इसलिए जाना है। मतलब गुरुजी की आपको महिमा बता रहे हैं कि सत्संग कैसे उन्होंने किया। मतलब हम जाके नीचे उस जगह पर बैठे, जबकि कभी नहीं उस सीट पे बैठे। बैठी हूँ अभी, हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ, इतने में एक जो हमारे थोड़ा नोन है, मेरी ग्रैंड डॉटर उनकी बेटी इकट्ठे खेलते हैं, तो वो मैंने इनसे बोला ये मुझे लगता है उसके मिष्टी के पापा हैं। ये बोलते ये तो पंजाबी हैं। मैंने कहा आप बैठ जाओ, छोड़ो, आप मूड नहीं है बात करने का। ये फिर उठे, उठ के इन्होंने उनसे बात करनी शुरू की। जैसे ही बात की, उसकी वाइफ थी, तो वो पूछते हैं कि आंटी आप जलंधर से। मैंने कहा हाँ बताओ गुरुजी। मैं क्या बताओ बताओ, आप जानते हो गुरुजी को। मैं क्या जानते हैं, हम तो मानते हैं बहुत, ऐसे ऐसे। कहती अच्छा आंटी मेरे घर ना परसों सत्संग, आप आओगे। उस टाइम तो हमारी हालत देखने वाली थी। हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी जल्दी अपनी सुनी है बात, इतना अपने बच्चों को प्यार करते हो, इतना आप वो करते हो। हमने कहा ठीक है जी हम जरूर आएंगे। मैंने इनसे रास्ते में कहा कि आप मत बताना अभी बच्चों को घर जाके,
चलो हम जाएंगे। जिस दिन परसों सत्संग आया तो मेरी डॉटर इन लॉ बोलती है ऑफिस से कि मम्मा मिष्टी के घर पूजा है, कंफर्मेशन देनी, आप जाओगे? मैंने कहा हाँ चले जाएंगे बेटा। शाम को हम तैयार होके उनके घर जाने के लिए सत्संग में, मेरी डॉटर इन लॉ भी कहती मम्मा आप जा रहे हो? मैं कहा हाँ। कहती मैं भी चलती हूँ। वो भी सत्संग पे गए, चाय प्रसाद लिया, बैठे, सब कुछ हुआ। और वो सत्संग जैसे मुझे 2 या 3 अप्रैल को मिला था, मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद 18 अप्रैल को हमारी वापसी थी। वो बैक टू बैक ऐसे मुझे सत्संग मिले कि अब सब लोग ये कहते थे कि हमारे सत्संग तो हफ्ते में एक वीकेंड पे ही फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। आंटी हमें समझ नहीं आ रही, अब सबको ही करवाने का मन है कि ये सत्संग मेरे है, वो कहता है मेरे है, वो कहता है मेरे है। मैंने कहा गुरुजी पिछले सत्संग पूरे कर रहे हैं कि अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, तो इसलिए ये सत्संग वो मुझे पिछले पूरे करके दे रहे हैं। और उसके बाद तो इतने सत्संग वहां मिलते हैं ऐसे, और उन्होंने अपने ग्रुप में डाल लिया और इतना मजा आता है, अब तो लगता ही नहीं कि मस्कट जाने में भी कोई प्रॉब्लम है। इवन कोविड टाइम पे भी ये हाल था, किसी को सत्संग इंडिया में नहीं मिलते थे, जबकि हमें वहां मिलते थे। कि मेरे बेटे के नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक रहते थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे होते थे वो, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे उधर से ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो कहते कि हमारे घर आंटी सत्संग होता है तो आप आना। मैंने कहा ठीक है, जैसे मेरे मम्मी पापा बैठते हैं आप वैसे ही आप भी बैठना। तो हम उनके घर सत्संग जाते थे कि इतना मतलब कोविड के टाइम पे किसी को सत्संग नहीं था, पर हमारे पास सारे पूरे सत्संग मिलते थे, पूरा हम ज्वाइन करते थे। और एक बार ऐसे ही हुआ कि कोविड टाइम पे उन्होंने प्रसाद, कड़ा प्रसाद अपने घर पे जैसे बनाते थे, तो उनके हस्बैंड को कोविड हुआ हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना गद्दी का प्रसाद चाहिए। तो वो बेचारे थोड़ा शाई फील करें कि भी घर पे अब कोविड हुआ है तो भी मैं कैसे हम भेजे प्रसाद, क्या करें। तो उन्होंने मैसेज करवाया कि आंटी मैं प्रसाद आपको नेक्स्ट टाइम दूंगी, अभी नहीं मतलब। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो वो कहते ऐसे ऐसे कोविड लग रहा था पर अभी रिजल्ट ठीक है। मैंने कहा देखिए आपने गुरुजी को दिया ना, अगर गुरुजी खा सकते हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। आप मुझे प्रसाद दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रसाद हमने इतने मतलब मन से बच्चों को भी दिया, खुद भी लिया, सब कुछ हुआ। इसलिए हमें तो ये पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारे साथ है, हर जगह है, हमेशा है, फुल टाइम के लिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। और एक बार फिर ऐसे ही है कि वहां जब मस्कट में हमें संगत मिलते हैं, इतनी अच्छी संगत है कि हमें घर से लेके जाना, घर पे छोड़ के जाना। तो गुरुजी कहते थे बस तुसी आ जाओ, छुड़वा तो मैं अपने आप ही तो दांगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी किसी तरह की भी। तो इसलिए हमें मस्कट में भी इतने सत्संग मिलते हैं, इतने ज्यादा, और हम हर साल जाते हैं। तो अभी भी जस्ट मैं मस्कट से ही वापस आ रही थी, तो बेटी का भी एक अपना ही सत्संग है कि मेरी बेटी 20 साल पहले शादी से पहले गुरुजी के पास जाती थी, फिर उसकी शादी हो गई, तो उसके लॉज इस्कॉन को मानते हैं, तो वो नेचुरली वही अपना उसमें हो गई। तो अभी 5 अगस्त को वो कहती है कि मम्मा गुरुजी मेरे सपने में आए हैं और मुझे कहते हैं कि ना तो मेरे मंदिर आनी है, ना मेरा सत्संग सुन दी है, ना मेरे कोल में गल बैठ के कर दी है, तू सब मैंने भूल गई है। तो अगले दिन ही मुझे कहती है कि मम्मी मुझे तो डुगरी जाना है और मुझे बड़े मंदिर लेके जाओ, मुझे सत्संग जाना है। फिर नेक्स्ट डे हम उसको गुलाटी भवन में सत्संग घर लेके गए। फिर देखो गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया हमें, बड़े मंदिर भी वही शुक्राना करने के लिए हुआ, तो उसको लेके गए। अब वो भी इतनी मतलब गुरुजी ने अपने लगा लिया उसमें। तो मैं मस्कट गई हुई थी, तो उसने कहा कि मम्मा आप आ रहे हो, मैं 4 को वापस आना था। कहती मैंने 6 जुलाई को रखा है क्योंकि मेरे घर तो सत्संग हो नहीं सकता, मैं आपके घर करूंगी। मैंने कहा मेरा घर नहीं है, तो गुरुजी का घर है, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं 4 को वापस आई, 5 का एक दिन बीच में था, 6 तारीख को हमने सत्संग किया गुरुजी का। गुरुजी ने करवाया, हमने नहीं किया। गुरुजी ने 6 तारीख को सत्संग करवाया। और मतलब गुरुजी की हमें तो महिमा, हम तो अभी तक मतलब इतने सालों में भी, 25 साल में भी समझ नहीं पाए कि क्या है। मतलब इतना गुरुजी कैसे सुनते हैं और क्या हाथ दे के रखते हैं, हमें तो समझ से बाहर है। काफी देर से मेरा एक जलंधर फ्लैट था, मैं उसके लिए ट्राई कर रही थी। तो गुरुजी ने ऐसे बैठे बैठे, मैंने एक दिन ही अरदास की, मैं गुरुजी इस तो मेरी जान छुड़ाओ, तो मेरा मतलब जान छुट्टे, मैं इस तो फ्लैट में बेच के वेली हूँ। जिस दिन 6 तारीख को सत्संग रखा, सुबह ही उसका मैसेज आया कि आंटी ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ हैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पैसे अकाउंट ਚ पा रहे हैं।
और 7 तारीख गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे था, उन्होंने पेमेंट डाल दी, मेरा काम हुआ। मतलब गुरु जी कैसे, मैं तो सोचते हैं कि कोई मन में चीज सोचो, सोचते ही गुरु जी उस चीज को पूरी करने के लिए ऐसे तैयार होते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है कि इतनी मतलब जल्दी सुनते हैं कि समझ से बाहर है। एक बार ऐसे ही हम बड़े मंदिर जा रहे थे, यहाँ से बस जानी थी, बस में पूरे थे जा रहे लोग, बंद बस है, एसी बस है, उसमें अंदर बटरफ्लाई, और वो सारी पूरी संगत के ऊपर बैठ बैठ के गई, और सबको गुरुजी ने दिखाया कि मैं तुम सबके साथ हूँ। मतलब गुरुजी ऐसे भी दर्शन मतलब दे के अपनी प्रेजेंस बताते हैं, और मन में इतनी खुशी होती है देख के कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। ऐसे ही हम जलंधर जाने का बना है प्रोग्राम, और जलंधर हम गुरुजी के मंदिर, हमें मालूम है कि वो बंद होता है। तो सुबह हम यहाँ से जब चले चंडीगढ़ से जलंधर, तो एक से बाहर से हमने सोचा था कि बाहर से ही माथा टेकेंगे, भी अभी खुला तो होगा ही नहीं। तो जैसे ही हमने गेट के पास पहुंचते हैं, एक सेवादार आता है वो ऊपर से नीचे, तो आके कहता, हाँ जी आप कहाँ से आए? हमने कहा ऐसे ऐसे हम चंडीगढ़ से आए हैं। रुको आपको प्रसाद देता हूँ। वो अंदर से कटोरी में प्रसाद लेके आया, जल प्रसाद दिया। मतलब हमने सोचा कि देखो, हमने जबकि ये सोचा कि गुरुजी हमें ये मिलेगा नहीं क्योंकि अब तो बंद होगा, फिर पता चला शाम का टाइम है, आते हुए वापसी पे भी हम ऐसे ही माथा टेक के आए, प्रसाद लिया, सब कुछ किया। तो मतलब गुरुजी ऑलवेज हमारे साथ ही होते हैं। ऐसा ही मस्कट में जैसे हमने वीजा लेना था, तो उसके लिए हमने अपने टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, टेस्ट करवाए। तो नेक्स्ट डे हम रिपोर्ट लेने गए, तो मेरी रिपोर्ट पे तो उन्होंने सब पे ओके लिख दिया, अंकल की रिपोर्ट्स पे उन्होंने सब पे ऑब्जेक्शन लगा दिए कि आपका बीपी भी हाई है, आपकी शुगर भी हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी है, आपका ये लंग्स पे निशान भी आया है। और जबकि मैं ऑलवेज एक जब जाप मंत्र ना मोबाइल पे स्लो आवाज में लगा ही होता है मेरे हमेशा पर्स में। जैसे मैं आके कार में बैठती हूँ, मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ, तो उसके ऊपर मैसेज आता है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। जय गुरु जी। नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर का जल प्रसाद हमेशा साथ लेके ही चलते हैं हर जगह जहां भी जाते हैं। तो वहां मस्क भी मेरे पास था, तो मैं नेक्स्ट डे जैसे उन्होंने बोला कि दोबारा आप टेस्ट देने के लिए आना, हम दोबारा सारे टेस्ट करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि आप जल प्रसाद लो, और कोई बात नहीं, गुरु जी का नाम लेके हम जाते हैं। जल प्रसाद घर से पिया हमने, और गुरु जी का नाम लेके हम मंत्र जब चल रहा था, हम वहां पहुंचे हॉस्पिटल। सुनने वाली बात है कि वही डॉक्टर, वही पेशेंट, वही हॉस्पिटल, जब हम जाके रिपोर्ट्स उनको आगे रखते हैं, वो कहते नहीं कोई बात नहीं, इतनी सी थोड़ी सी शुगर है, आप थोड़ा परहेज कर लो, थोड़ी वॉक करो, सॉल्ट कम करो, वो एक्सरे हम दोबारा कर लेते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। उसी उसी रिपोर्ट पे उसने ओके लिख के हमें दे दिया। मतलब ये कौन कर सकता है बताओ, कि बिना गुरुजी की उससे कोई हो सकता है, कोई हो कर सकता है इस चीज के लिए? कितनी बड़ी मतलब रहमत है उनकी हर चीज पे दिखाने के लिए। मतलब रहमतें तो उनकी इतनी है, इतनी है। मेरे ग्रैंडसन का 28 दिसंबर को बर्थडे होता है, और 27 दिसंबर रात को मेरे को मेरी बेटी फोन करके कहती है कि मम्मा कल ना कन्नू का बर्थडे है। मैंने कहा अच्छा, कहती नहीं आपका कोई प्रोग्राम है सत्संग में क्या? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है बता। मैंने ऐसे ही अपने रूम में गई, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने रात को सोते हुए कहा, मैं कहा गुरुजी मेरा तो मन कल सत्संग में आने पे है, बाकी आपकी मर्जी है, देख लो जैसे, मेरा तो बर्थडे पे जाने का नहीं मन, मुझे तो सत्संग पे आना है। मैं अपना इतनी बात गुरुजी से बात करके अपना सो जाती हूँ, सुबह उठते हैं जैसे ही तो फोन आता है बेटी का कि मम्मा वो आज नहीं रख रहे प्रोग्राम, वो संडे को रखेंगे, सब बिजी हैं। मैंने कहा देखो गुरुजी मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हमारी ऐसे ही सुनते हैं कि हमें तो ये समझ ही नहीं आता कैसे है। हमने एक बार जस्ट किसी संगत से आए वापस, वहां डुगरी का कोई सत्संग चल रहा था, तो अंकल के मन में आया कि हमने डुगरी जाना है। रास्ते में मुझे कहने लगे कि मैं ना कल डुगरी जाना है, संडे था। तो मैंने कहा डुगरी मंदिर तो बंद है। कहते कोई बात नहीं, मैं कहा वो भी ई पास है, ई पास तो अपने पास नहीं है, तो ई पास नहीं है, कहते कोई बात नहीं मैंने तो जाना है। मैं कहा मंदिर बंद है, कहते मंदिर बंद है कोई बात नहीं, मैं बाहर गाँव के मत्था टेकूंगी, पर मैंने जाना जरूर है। चलो ठीक है। ऐसे ही दो लोगों ने और साहब हमारे साथ जाना था, एक बिटिया थी, उसको हमने ई पास, वो उसने अप्लाई कर लिया था, तो उसने अप्लाई किया, तो रास्ते में जाते जाते उसका ई पास आ गया।
तो अब हम घर से ये सोच के चले थे कि हमारे को शाम को 5 बजे से पहले दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास ई पास नहीं है। तो गुरु जी का क्या है देखो मन में, कि हम एक ई पास है हमारे, 4-5 लोगों के पास, मतलब एक सिर्फ ई पास है, और बाकियों के पास ई पास नहीं है। हम जस्ट जैसे वॉशरूम से फ्री होके वापस आए, तो हमें अभी खड़े ही हैं, तो वो एक सेवादार आके कहते आओ आओ लाइन चाओ जी, आओ आओ लाइन। ई पास भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने गुरु जी के दर्शन ऐसे करवाए इतने अच्छे शुरू में ही। और मैं कहती जैसे ही लाइन बन रही, वो तीसरा चौथा नंबर शायद हमारा होगा, तो गुरु जी ने अपने दर्शन करवाए आराम से, हमें वो मतलब प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद किया, मतलब सब चीज गुरु जी ऐसे अपने मन से वो करवाते हैं कि जो नहीं भी होना होता वो भी मतलब वो अपने आप हो जाता है। मतलब गुरुजी तो कहते कि किस किस चीज का बताएं, कि किस किस चीज का है। अ, अभी जैसे लॉकडाउन था, उसमें भी ऐसे ही था, कई बार ये होता था कि भी सत्संग करें, हम अकेले भी बैठ के केवल होता था, तो यहाँ प्रसाद भी नहीं बनाना। गुरुजी तो हमेशा ये कहते थे कि एक स्टूल पे अपना स्वरूप रखो, और सिंपल से सिंपल जितना हो सके करो। तो हम तो कटोरी में मिश्री प्रसाद रख लेते थे, आगे जल प्रसाद रखते थे, अपनी प्ले लिस्ट लगानी, सब कुछ सुनना, सुनने के बाद चलो जैसे होना तो वो अपना प्रसाद बांटना। तो गुरुजी तो कभी किसी चीज के लिए उन्होंने कहा ही नहीं इस चीज के लिए कि भी क्या करना क्या नहीं करना। गुरुजी के ऐसे ही एक बार बड़े मंदिर जाने के लिए हुआ, तो हम इकट्ठे गए, मैं और अंकल। यहाँ से चंडीगढ़ से पूरी बस गई थी, तो हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं, मैं माथा टेकती हूँ, साथ में ये टेकते हैं, तो वो सेवादार इनको दूसरे एक गेट से निकाल देते हैं, आप चलो जी चलो। मैं बैठ जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो पता नहीं बैठे नहीं, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा जैसे भी है, जब खुद देखते हैं। माथा टेक के हम बाहर निकली, मैंने देखा तो ये लंगर प्रसाद की साइड पे खड़े थे। मैं दोबारा इनको, मैंने कहा इधर सीनियर सिटीजन के अलग से लाइन है, आप इधर से आओ, तो हम माथा टेक के आते हैं। गुरुजी का आपने तो अंदर ही नहीं बैठे। ये कहते हो सकता है गुरुजी का ऐसे में इच्छा नहीं, नहीं मैं कहा इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम दोबारा चलते हैं। बात तो यही है कि इच्छा गुरुजी की ही, जैसे हो होना तो वही है। सेकंड टाइम अंदर एंटर करते हैं, उसी तरह मैं माथा टेकती हूँ, जैसे ही मैं ऊपर सिर उठाती हूँ, तो इतने में वो दूसरा गेट जो है दरवाजा, उधर से सेवादार बाहर निकाल दे। दोनों टाइम इनको बाहर निकाल दिया। यहाँ आए तो नवराज अंकल से बात हुई, तो भी ऐसे ऐसे हुआ, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सूद अंकल को गुरुजी ने बिठाने की लोड़ ही नहीं सी। सूद अंकल का दिल इतना साफ है कि उन्होंने कहा गुरुजी ने भी तेरा साफ है, तू चल बाहर, इधर दूजे बंदे बैठे जिन्होंने लोड़ हैगी है। मैंने कहा, अच्छा भी ये भी हो सकता है, चलो ये भी बात सही है। सो ये तो मतलब इस चीज के लिए तो है ही है, बिना हुक्म के तो उनके कभी कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि हम सोचे कि बिना हुक्म के हो जाए। एक ऐसी सत्संग आया, किसी के घर गए तो उन्होंने बोला कि आंटी आप ना 22-23 तारीख की बात है, तो 26 को हमारे घर सत्संग है, आप आना। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या ठीक है, आप मैसेज डाल देना, तो मेरे को पूरा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो एक ने कहा मैं डाल दूंगी मैसेज, जिसने करवाया था उसने कहा मैं डाल दूंगी, तीसरे वो शाही अंकल थे, वो कहते मैं डाल दूंगा। मतलब गुरुजी का हुक्म जैसे नहीं था, तो उस दिन इनके फ्रेंड ने घर पे आना था नाइट स्टे करने, तो मैंने कहा चलो मैं जाऊंगी तो जरूर थोड़ा सा दर्शन करके थोड़ा टाइम माथा टेक के आ जाऊंगी। तो चलो नाइट नहीं, मतलब वहां हो सकती, क्योंकि उन्होंने नाइट स्टे करनी थी। गुरुजी ने कहा कि तू परेशान ना हो, तू एने दुविधा च ना पाए, दो पासे होके कोई गल नहीं। उन्होंने की किया, जिसने मैसेज भेजना था वो भूल गई, जिसके घर था वो भी भूल गए, शाही अंकल भूल गए, बाद में मिले वो कहते अच्छा मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो गुरुजी ने मैसेज ही नहीं भेजा, ताकि तू अपना आराम नाल अपना काम कर, तेरे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ मैं जाना ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ मतलब मिलिया नहीं सत्संग, इस चीज की तू अपना घबरा ना, कोई गल नहीं। मतलब गुरुजी की तो मैं मतलब सच्ची में बताने मतलब ये है कि क्या क्या बताएं वाली बात है। मैंने पीछे लास्ट ईयर 26 अप्रैल को अपने नीज का ऑपरेशन कराया है, उससे पहले 24 को मुझे सत्संग, 25 को मुझे सत्संग मिला हमारे घर के साथ में। वहां पर मुझे कोई नहीं जानता, मेरी एक फ्रेंड वैसे ही कहने लगी कि उनका तो हॉस्पिटल चली जाना, ले चल तभी एक सत्संग मैं ले चल दी है, तू मेरे नाल चल। मैं कहा चलो मैं चल दी हूँ जी। मेरे को मतलब मेरी फ्रेंड के सिवाय कोई नहीं जानता था वहां। हमने सत्संग में अटेंड किया, जब लास्ट में लंगर प्रसाद हुआ, तो वो गुरुजी के ब्रेसलेट देने लगे, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा नहीं मेरे पास है, आप किसी और को मौका दो, कोई बात नहीं।
मैंने इतना कह के मैंने माथा टेका। माथा टेक के मैं जैसे उठती हूँ, सिर ऊपर उठाती हूँ, तो कोई और ही अननोन, मुझे कोई पता नहीं वो कौन है कौन नहीं, बिल्कुल भी कभी मतलब मैं देखा भी नहीं उनको, मतलब कभी पहचान भी नहीं। तो वो मुझे आके कहती हैं, कल ਤੁਹਾਡਾ सर्जरी है ना, गुरु जी दी ब्लेसिंग है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। और मैं वो ब्रेसलेट लेके इतना खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे को समझ नहीं आई कि मुझे कैसे, मतलब इसको किसी को भी नहीं पता, सर्जरी का फ्रेंड को भी नहीं पता, मतलब बात ही नहीं कोई ऐसी किसी तरह से भी हुई, तो इनको कैसे किसी को भी नहीं पता, तो इन्होंने कैसे, तो उन्होंने वो भी बोला सर्जरी की आपकी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने दी है, ये लो। मैंने वो ब्रेसलेट लिया, उसी टाइम डाला, नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी, मैं अपना गई। तो रास्ते में भी 3-4 जगह नर्सिस सिस्टर्स ने कहा इसको उतार दो, मैं कहा हाँ उतारती हूँ, हाँ उतारती हूँ। गुरु जी का स्वरूप मैंने अपनी फाइल पे लगवाया, अंदर लगवाया, बाहर वो कहते नहीं ऐसे नहीं, आप अंदर नहीं लगाओ, ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा आप लास्ट पे चाहे पेज पे लगाओ, पर मुझे लगाना जरूर है। गुरु जी मेरे साथ ही जाएंगे, वैसे तो मेरे साथ है ही है हमेशा, पर मैं गुरु जी को साथ ही लेके जाऊंगी। मतलब देखो गुरुजी की क्या है, ब्रेसलेट मेरा ऑपरेशन थिएटर रूम में भी चला गया, ओटी में भी। एक नर्स दूसरी नर्स को कहती है इनके ये डला हुआ है, इसका क्या करें, कहती कोई बात नहीं छोड़ यार, इस पर टेप लगा दे। नहीं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं टेप लगा दे, मत उतार उनको, नहीं उतार। मतलब मैंने वहां कहा नहीं उतार, नहीं उतारना, पर वो दोनों नर्सेज आपस में ही बात कर रही हैं कि क्या करना है, इनके वो डला हुआ है। वो कहती है कोई बात नहीं टेप लगा दो, कुछ नहीं होता। और मैं इतनी अच्छी तरह से, गुरुजी ने मेरे पास खड़े होकर सर्जरी की, जबकि डॉक्टर किसी से बात नहीं करता। जब वो सर्जरी करके आया तो उसने कहा आंटी ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन हो गया। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी की आवाज आती है कि आंटी ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन हो गया, ठीक हो, हाँ ठीक है बिल्कुल। मतलब मैं सुन के उनकी आवाज ऐसे एकदम हैरान होती हूँ। आईसीयू में मुझे शिफ्ट करते हैं, शाम को जब डॉक्टर उठाने आता है तो मैं वो कहते हैं उठो चलो। मैंने कहा नहीं मेरा तो अभी जस्ट होश भी नहीं, मैं नहीं चल सकती, नहीं नहीं चलो चलो। मैंने सच में यही कहा, मैं जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आंख बंद करके उठाया और उन्होंने कदम चलाया, और उसी में कदम में मैं चलती गई, और मेरा इतनी अच्छी तरह से सर्जरी के बाद में इतनी अच्छी तरह से मेरी रिकवरी हुई। सब कुछ मैं खुद करने लगी। और सर्जरी भी गुरुजी ने करवाई, जब नहीं करवाई वो भी उन्हीं की है। 9 साल उन्होंने निकाले, और कैसे वो सर्जरी नहीं हुई थी वो भी गुरुजी की ही माया है। शॉप पे बैठती थी, केमिस्ट शॉप थी, एक बार ऐसे ही एक आदमी आता है, तो उस दिन मेरी हेल्पिंग हैंड भी नहीं आई थी, तो मैं पीछे मेडिसिन लेने जाती हूँ, मैं रोज साथ ही जाती थी अंकल के, रात को साथ ही आती थी। तो मुझे कहने लगा कि आंटी आपकी ना, उस टाइम उन्होंने कहा कि मैडम आपकी नीज में कोई प्रॉब्लम है। मैं कहा हाँ जी मेरी नीज में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो मेरे से ऐसे चलने में ज्यादा पेन तो इतनी नहीं है, चलने में ज्यादा प्रॉब्लम। तो मुझे गुरुजी के ही वही ना कि वो बंदा गुरुजी के स्वरूप में ही मेरे मतलब उसमें रूप में आया। तो कहता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप यहाँ है मेरे इस है क्लिनिक, वहां एक बार आना, अगर आपको ठीक लगे तो आना, नहीं तो आप बिल्कुल मत आना। ये शॉप पे आया तो मैंने इनको बताया, कहते हैं, कुछ नहीं है तेल तूल कोई जरूरत नहीं है, नहीं जाना। फिर भी पता नहीं गुरुजी ने अंदर से कहलवाना था, मैंने कहा नहीं चलो एक बार जाके तो देखें, हो सकता है कुछ हो। पर वही वाली बात है कि मैं वहां गई, उसने जैसे भी जो भी मालिश वगैरह की, मेरे तो ऐसे लगे कि मैं छलांग लगा सकती हूँ, मेरे तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद मैं वीक में जाने लगी, हर वीक पे चलो मंथ बाद जाने लगी, 6 मंथ। गुरुजी ने उसी ऑयल के साथ मुझे सारी जगह घुमा दी, क्या थाईलैंड, क्या दुबई, क्या सिंगापुर, क्या मस्कट, हर जगह। उन्होंने कहा कि ये तेल ले और तू जा, तू घूम फिर मौज कर, ऐश कर। मैंने कहा ये भी ठीक है जी। जब 9 साल निकल के 10 साल, उसके बाद उन्होंने जब रेशन सोचा ये ठीक है, तो वो एक डॉक्टर कहता है नहीं करवाओ कोई जरूरत नहीं है, दो ने कह दिया नहीं करवाओ, तीसरे ने कहता है नहीं तो हिप जॉइंट चला जाएगा, तो बाद च बड़ियां प्रॉब्लम आनी है, तुम करवा लो। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे गुरु जी की इच्छा। और वो इतना अच्छी तरह से हुआ कि मैं मतलब बता ही नहीं सकती, वो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई मेरे मतलब है ही नहीं किसी तरह का, मुझे लगता है कि मेरे ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मेरे साथ गुरु जी है। मुझे मालूम है इस चीज के लिए कि गुरु जी साथ हैं, हर चीज गुरु जी कर रहे हैं। तो अपने बेटे का भी आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। बेटे के पास में जब गई तो सत्संग हम जाने लगे, जो सत्संग मिलते थे, तो मैं जैसे ही घर एंटर करती तो मेरे को आती वो वर्ड क्या पूछता है हमेशा, मामा कैसा रहा सत्संग, मैं बोलती बहुत अच्छा। साथ में गुरुजी उससे बुलवाते थे, आप भी करा लो फिर, और मेरी आगे की लाइन होती थी, नहीं बेटे मैं इंडिया जाके करांगी, अच्छे तेरे को नहीं हो सकता। और मैं
मतलब मान लो अगर 20 बार सत्संग पे गए तो 20 बार ही उसने ये वर्ड बोला और मैंने ये वर्ड बोला। ऐसे ही फिर मैंने जब मैं इंडिया वापस आई तो मैंने सोचा कि चलो इसका 17 अप्रैल को बर्थडे होता है तो मैं इसके बर्थडे पे ही सत्संग करवाती हूँ। इसी के मुंह से इतनी बार निकला है तो चलो गुरुजी करें। पर बात ये है कि एक थोड़ी सी हमारी भी गलती है तो हम ये कहते हैं, मैं हमेशा मेरे मुंह से क्या निकलता, गुरुजी सत्संग तो जरूर कराना पर थोड़े से बंदे। मैं इन्ना बड़ा सत्संग नहीं करा सकती, मैं कितों संभाल लेंगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ। बस 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ, 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ हमेशा मेरे मुंह चो यही चीज निकलती सी। 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ, 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ कह देंगे सी। मैं क्या अच्छा चलो वही होया कि मैं गुरु जी ने सत्संग रखवाया और 16 तारीख शाम ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ लॉकडाउन हो गया और जिसको सत्संग करवाना ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, सत्संग ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ लॉकडाउन हो गया, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲॉकडाउन ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ तो मेरी फ्रेंड्स ਨੂੰ मैं ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲॉकडाउन ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ लॉकडाउन ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। सो गुरु जी ने उस तरह ही करवाया आपने। आपको आवाज आ रही है जी? हाँ जी आंटी, आप ऑडिबल हो। अच्छा जी। तो असल में ना लाइट चली गई थी इसलिए मैंने पूछा आपसे। तो गुरुजी वही बात है कि फिर संगत जैसे ही मैं कहती थी कि थोड़ी संगत बुलानी है गुरुजी, मैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगी। सो गुरुजी ने लॉकडाउन करवा दिया। लॉकडाउन के बाद वही संगत यहाँ होमलैंड की आई। इवन मेरी बेटी लोकल थी उस टाइम, मैं यही रहती उस टाइम, खैर गुरुजी से इतना लगी भी नहीं थी तो वो नहीं आ पाई। कोई पंचकूला से, चंडीगढ़ से, जीरकपुर से कोई नहीं आया, जबकि मैंने तो इनवाइट काफी बड़ा था किया। तो वही 25 से 30 लोग आए तो गुरुजी का सत्संग हुआ। जो करने वाले थे उनके भी देखो मन में क्या आया कि आंटी रात साढ़े मन च आया कि वो तो पहली बार सत्संग करा रहे हैं तो अगर नहीं होगा तो उनका तो मन बड़ा खराब होगा। तो वो सेवादार भी अपने आप ही आए, उन्होंने सारी हेल्प की, सेवा की। मतलब गुरुजी ने जो करवाना होता है वो गुरुजी करवाते हैं, जैसे गुरुजी की इच्छा है उसी हिसाब से सब कुछ होता है। बाकी हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, ना हम कर सकते हैं ना हमारे बस का है। तो गुरुजी की तो कहते हैं ना कितने ज्यादा मतलब है चीजें कि हम कहाँ कहाँ गुरुजी का शुक्राना करें, कहाँ कहाँ उनकी महिमा को देखें, कहाँ उनसे ये चीजें सब करें, ये गुरुजी को ही पता है। बाकी गुरुजी तो इतना हाथ बचा के रखते हैं। अभी जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, मैं किसी सत्संग से आ रही थी। वैसे मैं लंगर प्रसाद कभी लेके नहीं आती क्योंकि मुझे लगता है कि घर पे आके उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो जब वहां कर लिया वही ठीक है। तो उनके घर में केक कटा था गुरुजी के बर्थडे का ही, उन्होंने एडवांस काटा था 1 तारीख को, मुझे ध्यान है शायद। तो उन्होंने कहा कि अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए आप थोड़ा सा प्रसाद केक ले जाओ आंटी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ऐसे करो आप कड़ा प्रसाद थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं वो ले जाती हूँ। पर उन्होंने जबरदस्ती केक प्रसाद भी डाल दिया। मैं जैसे ही नीचे उतरती हूँ एक सीढ़ी है तो मैं अंकल को बोलती हूँ ये सीढ़ी है ध्यान से, खुद इनको बोल के और आप मैं खुद आगे पैर करती हूँ और एकदम इतनी बुरी तरह से गिरती हूँ। मतलब आप मानोगे कि मैं 2-3 मिनट के लिए फेंट भी होती हूँ और हाथ मेरा सीधा ऐसे प्रसाद हाथ रहता है, खुद दोनों हाथ से गिरी हूँ, पता नहीं मुझे नहीं समझ आया वो कैसे हाथ सीधा है, प्रसाद मेरे हाथ में है। और जबकि बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया गया, सब कुछ किया गया, प्रसाद कोई मिट्टी में नहीं गिरा, कोई कुछ नहीं, मेरे मुंह पे मिट्टी, अंदर मिट्टी, टांग, मतलब इतनी मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद बहुत ज्यादा चोट आई है। और सुबह उठी, कोई रगड़ नहीं, कोई चोट नहीं, कोई दर्द नहीं। और रात मुझे ये लग रहा था कोई ना कोई जरूर हड्डी टूटी है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी पेन है। पर नेक्स्ट डे मैं ऐसे थी, गुरुजी ने ऐसे किया कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसे कोई ना कोई संकट कष्ट होगा जो उन्होंने इतने छोटे से में टाल दिया, काट दिया। तो वो प्रसाद फिर उसने आके खाया भी। मैं कहा हो सकता है गुरुजी ने उसके लिए प्रसाद भेजना हो, सब कुछ
करना हो अब आप हाँ हाँ। जब मैं गुरुजी के वही संगत में शुरू में मुझे सबसे पहले मिला ना, सत्संग 2 तारीख को मिला, तो 13 तारीख को वो थी विसाखी थी, 13 अप्रैल की। तो मेरे मन में आया कि मेरे मन करता है कि गुरुजी मैं बेटे को, बहू को और पोती को, तीनों को इकट्ठे में माथा टेकवाऊं। पर मैं क्या, वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंडिया आए, उसी टाइम सत्संग हो और वो जाने के लिए मान जाए। तो वैसे हमें कभी मना नहीं करता किसी चीज पे भी, पर वो मानता भी इतना ज्यादा नहीं है। बेटी मानती है एकदम गुरुजी को, बेटा इतना ज्यादा नहीं मानता। तो मैंने, मन में आया तो मैंने इसे अंकल को ही बोला, मैंने कहा मेरा मन करता है मैं उसको बुला के माथा टेकवाऊं। कहते मत कर, वो कुछ कह देगा फिर तेरा मूड खराब होगा, नहीं 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 जा। पर गुरुजी के अंदर से जो प्रेरणा थी मेरे को वही मिल रही थी, भी कोई बात नहीं कर तू। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर भी मैं जैसे कोई बात है उठ के बाहर आई। बाहर आते ही उसका फ्रेंड मिलता है मुझे। तो मैंने कहा राहुल गौतम कहाँ है? कहता आंटी ऊपर है। तो वहां इंडिया में हमारे वाईफाई से ऊपर नंबर चलता है, नीचे तो चलते नहीं है। मैंने बोला अच्छा एक फोन कर उसको। कहता आप बात करो आंटी। मैं कहा हाँ ठीक है। तो मैंने उसे पढ़ते ही कहा, मैं कहा गौतम एक मिनट नीचे आना। मैंने फोन बंद कर दिया। नीचे आया, मुझे हक करके बड़े ऐसे प्यार से कहता है हाँ मम्मा बताओ, कहाँ माथा टेकना है, कहाँ जाना है, चलो मैं चलता हूँ। और 13 तारीख को उसने आके माथा टेका और कहता है मेरे हाथ में मतलब गंदे हैं, आप मम्मा प्रसाद मेरे मुंह में डाल दो। बिल्कुल लेट के दंडवत करके पूरा प्रणाम करके ऐसे माथा टेका। और मैंने कहा ये तो गुरु जी का बहुत बड़ा चमत्कार वाली बात है कि डॉटरला भी आ गई, बेटा भी आ गया, पोती भी आई हुई है, कि तीनों का माथा इतनी जल्दी उन्होंने टेकवा दिया। और सबसे बड़ा मुझे ये लग रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगी आज 13 तारीख को, ये 17 18 को मैंने वापस जाना है। ये तो मेरे को 4 दिन में पूछेगा कि क्यों किया मम्मी, ये ऐसा क्यों किया, आपने क्या किया। मतलब गुरु जी ने ऐसा उस पर पर्दा डाला कि 4 दिन उसने मेरे से बात पूछा ही नहीं कि मेरे को बुलाया था या मेरे को आपने क्या किया या कुछ भी। मतलब उसको, उसने मतलब ये टॉपिक ही नहीं छेड़ा, बड़े आराम से नॉर्मल, मतलब जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। सो गुरुजी का तो मतलब हमें खुद को ही नहीं ये पता चलता कि क्या क्या है, कैसे है, क्या मतलब उनकी अपार कृपा है। सो गुरुजी ने इतना 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 प्यार दिया है, इतनी मतलब हमें संभाला है हर चीज पे, हर तरह से, कि हम उनका क्या मतलब कह सकते हैं, क्या देना दे सकते हैं। तो मैं बताती हूँ, इवन बेटा है, जब मैं कभी अपने डॉटर से बात करती हूँ बेटे से, तो बेटा कहाँ, कहते हो आप तो चले गए हो, उसको भी लगा गए हो आप तो। मैं कहा अच्छी बात है ना, जो गुरुजी के चरणों में लगा रहता है। अच्छा है, सब लग गए हैं, सारे घर के पूरे मेंबर्स सबको गुरुजी को मानते हैं। और गुरुजी अपना प्यार देते हैं, सब मेल भरा हाथ रखते हैं, सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। सो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। कितना शुक्राना करें कि आपका उतना ही काम है बस। गुरु जी अपने चरणों में लगाए रखना, अपने इसी तरह अपने साथ रखना। सो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सूद अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। सूद अंकल, जय गुरु जी, ओवर टू यू। कुछ बोलो, जो भी आपको। जय गुरु जी। ये जय मैडम गुरु पहले से कह रही है अब आप सत्संग करो। तो मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं जो हम हमारे हमेशा इकट्ठे जाते हैं, सारे सत्संग हमारे कॉमन ही है, कि तूने बता दिया। फिर भी कोई ना कोई, अब ये मुझे हुक्म हुआ कि मैं कोई ना कोई सत्संग सुनाऊं। तो ये लगता है कि भाई जितने एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ रहे हैं, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि गुरु जी कभी भी ऐसा नहीं होने देते कि इंसान के मन में कोई काम हो, मन में कोई बात हो और वो पूरी ना हो। अभी मस्कट में भी ये कहते, ये हाल है हमारा। हमें वो हम सवेरे 4 बजे हम प्रभात पे भी गए हैं, वो हमारे हमें अपने घर से हमारे 3:30 बजे हमें लेके जाते हैं और उसके बाद छोड़ने आते हैं। क्या है कारण? क्योंकि हम वहां ड्राइव कर नहीं सकते, हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, और राइट हैंड ड्राइव है, तो इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, हम वहां नहीं ड्राइव करते। हाँ, ये जरूरत है कि डॉक्टर कहती है अगर आपको कहीं जाना हम मुझे बता दो, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। पर कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वहां पे जो सत्संग है, संगत है ना, वो बहुत ही डेडिकेटेड है। और सब हमें बहुत प्यार से मिलते हैं, सब जानते हैं। हम भी खैर वैसे को
हम सबसे सीनियर लोगों में, क्योंकि वहाँ तो सब जॉब वाले हैं, हम ही फ्री लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, और गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे सत्संग हमें मिलते हैं, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरु जी के। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। थैंक यू अंकल। अंकल आप ना जलंधर मंदिर की कोई बात बताओ, महाराज के टाइम की। देखिए जैसे जी, अंकल जैसे पंजाबी, आंटी ने अंकल आपको पंजाबी, अंकल पंजाबी च ना पंजाबी दस देना कि जितना ਹਾਂਜੀ। उन्होंने आंटी ने दसिया कि गुरु जी के ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, 35 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਂਦੀ ਸਤਸੰਗ में ਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਂਦਾ। ਇਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਸੰਡੇ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਮਵੇਅਰ 2005, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਯੈਸ everybody even today they are all dedicated। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਆਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਚਾਹ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਵਰਾਜ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਦਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਬਿਠਾਣਾ। ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬੀਤਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੜ ਤੇ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਕੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਛਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੀ 3 ਵੀ 4 ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 18 2 ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਸਕਟ ਤੋਂ। 5-6 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, 5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, 6 ਦਾ ਸਤਸੰਗ, 7 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 4-4 6-6 ਵਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ। ਲਗਾਓ ਪਲਾਨ, ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ,
चलो अच्छा इन्हों के घर आ एंड वी को बहुत रेगुलर जाने बहुत इंजॉय करते हैं गुरु जी के सत्संग तो वैसे भाई ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਪਾਤੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 20 ਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਪਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਦਗੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਫਾਰਮੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਗਲਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟੋਰੀ ਪਈ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਨ ਖਾਬ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਚਟਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਪੀਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਏਦਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਦ ਅੰਕਲ, ਸੂਦ ਆਂਟੀ, ਬੜੇ ਮੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ।
बेशक बिल्कुल ठीक किया तुसी। जय गुरु जी, जय गुरु गुरु परिवार ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੇ ਆ।